हाय कैंसर साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो कैंसर साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग। ये रीडिंग है, आप अपने दिलो दिमाग जहन से कोई भी एक एक नहीं पूरे 3 सवाल आप ले सकते हैं अपने मन में। और यहाँ से मैंने पूरे 8 चीट बनाए हैं सवालों के, जो कि 8 अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, जिसमें से आप अपने मन से अपने भगवान को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका नाम लेके अपने सवाल को अपने मन में लें, 3 कोई भी सवाल। और यहाँ से मैं आपके हिसाब से आपके रिगार्डिंग यहाँ से सवाल निकालूंगी। हो सकता है वो सवाल आपसे मैच कर जाए और उसको मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूँगी, जिसमें मैं डिटेल रीडिंग करूँगी। पास्ट की कुछ चीज़ें बताऊँगी, प्रेजेंट की एंड कुछ फ्यूचर की। ओके, सो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान करके अपने सवालों को ले लीजिए। मैं यहाँ से आपके उन सवालों से रिलेटेड 3 कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं क्या आपके लिए है। सो आप सवाल अपने मन में ले लीजिए, तब तक मैं इन सवालों को, हो सकता है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कर्क साइन, थैंक यू। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने सवाल ले लिए होंगे। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कौन से आपके 3 सवाल निकलते हैं और मैं उसे यहाँ पे अच्छे से आपके लिए प्रेडिक्ट करूँगी। ओके फाइन, आपके लिए 3 सवाल आ गए हैं, देखते हैं क्या है। सो पहला सवाल है आपका, मेरा भाग्य कब साथ देगा। दूसरा सवाल है आपके लिए, क्या मेरी विश पूरी होगी। एंड तीसरा सवाल है आपके लिए, मुझे जॉब कब मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके ये 3 सवाल हैं। आपका भाग्य कब साथ देगा, क्या मेरी विश पूरी होगी एंड आपको जॉब कब मिलेगी। ओके, ये 3 सवाल हैं आपके। मैं इसे अच्छे से आपके लिए रीडिंग करती हूँ। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड अगर आपका कैंसर साइन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर नेम से भी आप इस साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए। गाइज, ये जनरल रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ पे ये तो आपके सवाल हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं जो भी कुछ पास्ट की चीज़ें बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि आपसे टोटली रेजोनेट हो जाएं, क्योंकि बहुत सी एनर्जियां यहाँ पे रीडिंग देखती हैं, तो कुछ किसी और के लिए, कुछ किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। ओके, सो मैं कार्ड को शफल मैंने कर लिया है 2 टाइम में, और कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, एंड थोड़ा सा नॉइज़ होता है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ओके, 3 मोर टाइम। आपके लिए ये कार्ड्स आया हुआ है 2 मोर टाइम, क्योंकि मैंने कार्ड शफल कर लिया था और अभी जो भी कार्ड फ्लिप होंगे वो मैं आपके लिए लूँगी। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर कैरेक्टर साइन, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए है एम्परर, जो कि रिवर्स कार्ड है। ओके, और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, ये कार्ड जो मैंने लिए हैं ये आपकी पास्ट एनर्जी के लिए लिए हैं, एंड अभी जो मैं आपके लिए कार्ड्स लूँगी वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी के लिए होगा। ओके, उसके बाद फ्यूचर, फिर उसके बाद मैं आपको करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड आए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप। ओके, और देखते हैं कर्क साइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके, सो दिस इज़, ये 4 कार्ड आपके प्रेजेंट एनर्जी के हैं, एंड फाइनल मैं आपके फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप, जो कि ये आपके फ्यूचर के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। और भी कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं। ये कार्ड आ रहा था आपके लिए, 2 कार्ड हैं गाइस। फुल कार्ड के साथ यहाँ पे इस तरीके से कार्ड था।
ऐसे पहले ये था, फिर उसके नीचे ये था। ओके, सो फाइन, मैंने कार्ड ले लिए हैं। बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, जस्ट सेकेंड, बेशक सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ। ओके, और ये राशियाँ वो भी हो सकती हैं जो आप लोगों की लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं। सो गाइज़ यहाँ पे राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं वो राशियाँ दिख रही हैं, वाटर साइन भी है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अगर आप कैंसर साइन हैं तो हो सकता है किसी कैंसर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है गाइज़ फायर साइन है, फायर साइन बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे एयर साइन की भी एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है अर्थ साइन की भी एनर्जी है, बट अर्थ साइन की जो एनर्जी है बहुत ही कम एनर्जी मुझे मिल रही है। हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड वर्गो। ओके, सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले आपकी पास्ट की अगर बात की जाए तो पास्ट में गाइज़ आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए आया हुआ है कि एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पास्ट की जो भी जितनी भी चीज़ें थी, स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत ही अच्छी। शायद आप बहुत ही खुश थे और उस खुशी में शायद आपने कोई गलती कर दी। वो कहते हैं ना, हम या तो जब बहुत खुश होते हैं तब हमसे कोई गलती हो जाती है, या तो हम जब बहुत दुखी होते हैं उस दुखी में कोई एक्शन ले लेते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं। एम्परर का कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, चाहे आप ये करियर से रिलेटेड अगर आपकी कोई विश है या फिर आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी कोई विश है, तो बेशक पास्ट में मैं देख पा रही हूँ आपको शायद करियर और आपका लव रिलेशनशिप दोनों एक साथ मिला था आपको। ओके, हो सकता है जर्नी के दौरान मिला होगा, आप ट्रैवलिंग के दौरान मिला होगा, आपके घर में किसी आपके बड़े बुज़ुर्ग के थ्रू मिले होंगे, या तो आप लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, या तो आपके रिलेशन साइड से कोई मिला होगा आपको। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आप ये उनसे मिले हुए हैं जिन्हें शायद आप काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो सकता है कैंसर साइन आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि शायद अपने चाइल्डहुड से ही उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ जाना है और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, और उसके ऊपर अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं आपके लिए भी बता रही हूँ। आप हो सकता है एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा साधे हुए, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ का तजुर्बा है, और इस वजह से आपकी लाइफ में जो भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लाइक अप एंड डाउन्स होती है, आप उससे डगमगाते नहीं हैं। आप हर एक चीज़ को ना बैलेंस्ड कर लेते हो। आपके अंदर इतना ज़्यादा आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने इतनी परिस्थितियाँ डील की हुई हैं ना, इतनी परिस्थितियों का आपने सामना किया हुआ है जिसकी वजह से आप इतने ब्रेव बन गए हो। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख। सो गाइज़ कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों लोगों ने, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी और आप भी, आप दोनों लोग अपनी लाइफ में आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, और तब जाके शायद आपको ये पर्सन मिले हैं। और शायद कहीं ना कहीं आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप को पास आउट किया, और कहीं ना कहीं आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उन्होंने भी अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कार्मिक पर्सन को डील किया है, जिसके बाद जब आप अलोन थे और ये भी अलोन थे, तब आप दोनों लोग एक दूसरे को आपने मैनिफेस्ट किया। शायद ऐसे इतना ज़्यादा आप हर्टेड हो गए, इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए, तब शायद आपको ये आपके मन से, दिल से ये दुआ निकली कि यूनिवर्स अब बहुत हो गया, अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा आए जो मेरे जैसा हो। तो शायद कहीं ना कहीं इन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है। स्टार्टिंग में तो आप लोगों का सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन अचानक से आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की रिलेशनशिप के मीड में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। हो सकता है गाइस कुछ लोगों ने आप लोगों की रिलेशनशिप के खिलाफ आपके घर में शायद या तो आपके पार्टनर या तो आप खुद शायद एक ऐसे आपने लाइक एक्शन लिया था जो कि शायद एक्शन सही नहीं था आपका। हो सकता है आपने ये एक्शन लिया, ना ही आपके पक्ष में था, ना ही आप इस एक्शन से खुश थे, ना ही आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी आपने ये एक्शन लिया। हो सकता है आपने ये एक्शन लिया रहा होगा अपनी फैमिली को सोच के, या तो आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसा किया रहा होगा। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपने शायद कुछ गलत एक्शन ले लिया था। और ये आपको कब रियलाइज़ हुआ? क्योंकि आपको वो खुशियाँ नहीं मिल रही थी जो आप इनके साथ फील करते हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो।
ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। शायद आपको रियलाइज़ भी हो चुका है पास्ट में ही, और उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, लाइक अ वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जो भी गलती की है अपने इस रिलेशनशिप में, उसके ऊपर बेतहाशा वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका आउटपुट भी आपको निकल के आ रहा है। आप कुछ ना कुछ क्षमा याचना वाले बन गए हैं, जिसे हम कहते हैं ना शाम दाम दंड, वैसी वाली चीज़ें आप कर रहे हो, और आपको रियलाइज़ हो चुका है, और आप बहुत तेज़ी से लगे हुए हो कि जो भी कुछ आपके थ्रू अगर गलतियां हुई उसे सुधारी जाए। और शायद कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को भी ये मैनिफेस्ट कराया है, पर्सन को भी ये अवेयर कराया है कि उनको भी एहसास हो अगर उन्होंने ऐसा किया हुआ है। ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो पास्ट की कुछ तो चीज़ें ये हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए गाइस, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूँगी, 10 साल का रिलेशनशिप लग रहा है, 6 साल का लग रहा है, 1 साल का लग रहा है मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप, ये मैं बताना चाहूँगी। 4 साल का भी हो सकता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे अगर प्रेजेंट टाइम की। गाइज ये सभी के लिए रीडिंग है, जो भी मैसेजेस जिनसे रेजोनेट हो आप रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर में फादर, आपके फादर नहीं हो, या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके फादर नहीं हो, या फिर आपका एक ऐसा ओहदा है जो कि आप खुद ही एक फादर फिगर हैं, या फिर आप एक मदर फिगर हैं, अपने घर में आपके ही हाथ में सारी भागदौड़ होगी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। शायद आप, हो सकता है कि गाइज ये जो मैं एक्शन की बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का तो यहाँ पे 30 to 40% लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस आपका वर्क भी है, आपका करियर भी है। तो कहीं ना कहीं करियर में आप बहुत ज़्यादा, आपने पहले तो आपको जो करियर मिला वो आपने काफ़ी, हो सकता है कुछ लोग एब्रॉड में आपका वर्क होगा, और आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन किया, अच्छा आउटपुट भी आपको मिला। लेकिन पास्ट में मैं देख पा रही हूँ 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने इस करियर के लिए, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन आपका जो बॉस है ना, शायद एक टाइम पे आपके वर्क को उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम में, शायद जो चीज़ें हो चुकी हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, कुछ टाइम में शायद उन्होंने आपके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, आपका वर्क उनकी निगाहों में आया है, आपका वर्क उनकी आंखों के सामने आया, और शायद अब वो आपको शायद समझ रहे हैं कि हाँ आपके अंदर कितना टैलेंट है। बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की। तो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि आपके लिए जो सिंगल हैं सबसे पहले उनके लिए, और जो लोगों का वर्क बाहर था, जिन लोगों का जॉब बाहर था, और जो लोग अपने जॉब में कोई तरक्की पाना चाह रहे थे, प्रमोशन पाना चाह रहे थे, और एक बदलाव चाह रहे थे, तो आने वाले टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तरक्की होनी है, आपका प्रमोशन एक ऐसी जगह पे होना है जहाँ आपके मन चाहे जगह पे होनी है। सिंगल के लिए ऑफ़र आ रहे हैं, नए रिश्ते आ रहे हैं, और ये एक ऐसा रिश्ता होगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। चट मंगनी पट ब्याह वाला रिश्ता हो सकता है। कुछ लोगों के लिए भर भर के ऑफ़र प्रपोजल आ रहे हैं। 7 ऑफ कप है यहाँ पे, तो ऑफ़र नौकरी के लिए भी होगा, और ये ऑफ़र आपके शादी ब्याह के लिए भी होगा, रिलेशनशिप के लिए भी होगा, और इतने ज़्यादा ऑफ़र प्रपोजल होंगे कि आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि आप किसे डिसाइड करो। आप दो लोगों के बीच में कुछ लोग कंफ्यूज रहने वाले हैं। ये वो लोग रहने वाले हैं शायद जो लोग पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिन लोगों को कमिटमेंट काफ़ी अरसे से नहीं मिल पा रहा था। तो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि शायद आप लोग वेट करेंगे और डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि आप क्या करें। जो न्यू कोई आपकी लाइफ में जो कोई नया पर्सन आया उसका स्वागत करें, या फिर उनका वेट करें जिनके लिए आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि क्या करें, उलझ से गए थे। ये सारी कन्फ्यूज़न में आप रहने वाले हैं, लेकिन हाँ कुछ ही टाइम तक रहेंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त का महीना, मुझे लग रहा है कि अगस्त महीने में शायद आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कोई एक्शन लेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नीट वगैरह का एग्ज़ाम भी आप लोगों ने दिया, उसके रिजल्ट का वेट है, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग शायद हेल्थ से रिलेटेड, आप लोग मेडिकल का बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त मंथ में आपका इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी हेल्थ अचानक से अच्छी हो जाएगी, कोई ऐसे तरीके से, ऐसी तरकीब से अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप का जो मैं बता रही हूँ कि उसमें तो पहली बार आप कंफ्यूज रहने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में दो लोगों के बीच में। ओके, हो सकता है फैमिली की भी थोड़ी बहुत यहाँ प्रॉब्लम है, और कुछ कास्ट का भी इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का इशू हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे हो सकता है क्रिश्चियन होंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे शायद हीलिंग से रिलेटेड अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। शायद या तो आप हीलर हैं, या तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो हीलर भी हैं आप लोग। सोशल मीडिया पे शायद आप लोगों का वर्क है, आप लोग काफ़ी, कुछ लोग फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एनिमल से आपको बहुत लव हो सकता है प्रेजेंट टाइम में। गाइज मैं यही देख पा रही हूँ कि अगस्त के टाइम में हो सकता है आप लोग एक जो एक्शन में फंसे रहेंगे, जो एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो अगस्त के महीने में शायद आप लोग कोई एक्शन लें।
जिस भी चीज़ से रिलेटेड लेना चाहते हैं, चाहे तो आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग और आपको घर से परमिशन नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। किसी का वीज़ा नहीं पास आउट हो रहा है, वीज़ा में क्लियर नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। घर से परमिशन नहीं मिल पा रही है, वो हो जाएगा। किसी 2 करियर में कोई 2 जॉब है, एक प्राइवेट या गवर्नमेंट, या फिर कोई 2 जॉब है, अच्छी कंपनी है, उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो अगस्त महीने में आपकी इंट्यूटिव आपको फॉलो करेगी, इंट्यूटिव आपको फॉलो कराएगी कि आप क्या करो, आपके लिए क्या बेटर है, आप एक्शन ले पाओगे। बात करते हैं यहाँ पे नियर फ्यूचर की, तो नियर फ्यूचर में गाइज यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो डिवोर्सी थे, जो लोग सेपरेटेड थे, उनका गाइज नियर फ्यूचर में अभी से हो सकता है 2 महीने में कुछ लोगों का, या फिर अक्टूबर मंथ हो सकता है, या फिर फरवरी, आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। आप लोगों के पार्टनर आपसे मिलेंगे, या फिर अगर एक स्ट्रांग प्रपोजल ना भी दे तो आपसे ज़रूर वो मिलने आएंगे और मिल के शायद आपसे ये बात करें कि वो आपके साथ एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक कोई करियर का सेटअप करना चाहते हैं। कुछ लोग, ये वो लोग हैं जो लोग मैरिड हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका था, या फिर ये वो लोग हैं जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे लेकिन अनमैरिड थे, तो शायद आप इन्हें काफ़ी अरसे से इंस्पायर कर रहे थे, इनका वेट कर रहे थे, तो उनके साइड से आपको एक न्यू बिगनिंग होने का चांसेस मिलेगा। या तो आप ये न्यू बिगनिंग करने के लिए अपने पर्सन को प्रपोजल दे सकते हैं, एक हो सकता है पार्टनरशिपिंग के तरीके से, वर्क के लिए, करियर के लिए, या फिर एक फ्रेंड के नाते ही आप सोचेंगे कि कम से कम एटलीस्ट इनके साथ तो रहेंगे, हो सकता है साथ रह के माइंड इनका चेंज कर दिया जाए। ये भी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप लोगों को बिगड़ी हुई सी लग रही थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें अब नहीं संभलेंगी, चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को यूनिवर्स कह रही है कि स्टेबल रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ ना जाओ। जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसके ऊपर स्टेबल रहो। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि डगमगा सी गई थी, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी आपको, उससे रिलेटेड आने वाले फ्यूचर में आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि आपके सामने जो भी बादल घिरे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये घटा कब छटेगी, तो आने वाले फ्यूचर में वो क्लियरिटी मिलेगी आपको। यूनिवर्स ये बस कह रही है कि आप थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, एक नए सिरे से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है आपके इस रिलेशनशिप में। ओके। और गाइज यहाँ पे आप देखिए, आपने करियर से रिलेटेड सवाल किया था, और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो भी विद व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो कहीं ना कहीं मैंने बात भी किया था रीडिंग में, जबकि ये कार्ड आया भी नहीं था, मैंने किया था कि शाम दाम दंड वेट हो सकता है आप लोग फॉलो करते होंगे। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग अभी शायद रिसेंट आपने अपना कोई डिग्री कंप्लीट किया और आपको तलाश है एक नौकरी की, एक जॉब की, तो बेशक 1 महीने में या फिर इस साल के आखिरी तक आपके हाथ में एक बहुत ही बेशुमार आपके ड्रीम जॉब आपके हाथ में आ रही है। ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, सिंगल्स के लिए या फिर जो भी लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए। टाइमिंग की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग आपको बताया है। अक्टूबर मंथ हो सकता है आपके लिए, फरवरी मंथ हो सकता है। कुछ लोगों की, अगर जो लोग इंस्पायर कर रहे थे अपने पार्टनर को बात करने के लिए, तो कुछ लोगों का अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के देखने से हो सकता है 1 से 2 दिन में आपके उन पर्सन से बात हो जाए। कुछ लोगों का 1 महीने के अंदर बात होने के चांसेस लग रहे हैं। एंड कुछ लोगों का हो सकता है जो लोग वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, जिनके लिए काफ़ी प्रपोजल आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर जो लोग नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे नौकरी वालों का हो सकता है अंडर 1 ईयर में आप अपने उस ड्रीम जॉब को अचीव कर लोगे जिसका आपको वेट है। ये हालांकि मुझे टाइमिंग दिख रहा है। ओके। सो भी बेहतर आप बना सकते हैं। सो यूनिवर्स, इस मेजर आर्काना से आप हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि इन्हें क्या सही डिसीजन लेना चाहिए और उससे अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकें। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर कर्क साइन। थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे हैंगमैन एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे एम्परर, एंड एक कार्ड मुझे और चाहिए आपके लिए। ओके। आपके लिए है द चैरियट। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, बॉटम अप डेक है डेथ। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए स्टक है। ओके। मुझे ये निगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा, पॉजिटिव दे रहा है। जैसी एनर्जी आती है गाइज हम वही बोलते हैं। सो गाइज, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आप किसी ऐसी चीज़ से अपना अब खुद ही मूव ऑन हो जाओगे, जो चीज़ें आपके लिए लगेंगी कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, जिसमें आप अपने आप को बंधा सा फील करोगे। तो यूनिवर्स कह रही है, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि आप बंधे हो, आप जकड़े हुए हो, आपको फ्रीडम नहीं फील हो पा रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो उस चीज़ से आप मुक्त हो जाओ। एंड कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। आप खुद ही ऐसी चीज़ों से दूर हो जाओगे जो आपके लिए शायद लगेगा कि टॉक्सिक है, चाहे वो करियर हो,
कोई किसी का आपके ऊपर दबाव है, ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में शायद आप खुद का वाहन लेने की सोच रहे हैं, खुद का अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में बहुत जल्द आप कर पाएंगे। आप लोगों की यात्रा भी हो सकती है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यात्रा के दौरान गाइज हो सकता है आप लोगों का जो काम नहीं बन रहा है वो काम बन जाएगा। टाइमिंग की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। टाइमिंग यहाँ से अगर टाइमिंग देखी जाए तो आपके लिए जो टाइम है जुलाई का लास्ट वीक आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। एंड आने वाला अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देखती हूँ। ओके, देखते हैं हमारे कैंसर साइन के लिए क्या मैसेजेस है। जजमेंट का कार्ड है और बहुत ही बढ़िया। ओके, ये भी कार्ड आ रहा है। ओके मैं कार्ड को शफल भी नहीं कर पा रही हूँ और कार्ड आपके लिए निकलते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी चेंज की बात हो रही है, आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। और गाइज़ मैं आप सभी लोगों को हमेशा बोलती हूँ, चेंजिंग से कभी भागा ना करें। ये डिवाइन टाइम सून आपके लिए डिवाइन टाइम आ रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ कार्ड्स को। आप गाइस कभी भी चेंजिंग से डरे नहीं, भागे नहीं, उसका डट के सामना करें, जो भी होगा अच्छा होगा। यहाँ पे है चेंज, एक्सेप्ट टू चेंज। एंड यहाँ पे है आपके लिए आई लव यू, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, प्रपोजल आने वाला है। यहाँ पे है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देने वाली है तो साइन ज़रूर समझिएगा। यहाँ पे डिवाइन टाइम सून। एंड यहाँ पे है आपके लिए गुड कर्मा, गुड कर्मा करें गाइस, क्योंकि कर्मा हमेशा ही आपको ज़रूर पे करने होते हैं, इसीलिए अच्छा कर्मा करें जिससे कि सब अच्छा हो। रिमेंबर योर प्रॉमिस, आई लव यू। हो सकता है किसी को आपने प्रॉमिस किया था तो आप याद रखें। जजमेंट, आप बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। जजमेंट का कार्ड होता है कि यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट रखें। कभी भी ये ना सोचें कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं करती है। कुछ लोगों के लिए देर, कुछ लोगों के लिए जल्दी। रीयूनियन, कुछ लोगों का रीयूनियन होना है। एंड यहाँ पे है गाइस डिवाइन कनेक्शन, आप लोगों का ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। बटरफ्लाई आपको दिख सकते हैं तो इसका भी मतलब चेंज ही होता है। यहाँ पे है एक्शन टाइम, आपको एक्शन लेना है। अगर कुछ लोगों को बार बार लगता है कि बहुत हो गया तो बेशक एक्शन लीजिए। यहाँ पे है यू आर माई डॉल, हो सकता है ये सारे नाम आप खुद अपने पार्टनर को बोलते होंगे या तो वो। यहाँ पे है फैमिली इशू, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में हो सकता है कि फैमिली इशू रही होगी और शायद आपका यही विश रहा होगा कि आपकी विश पूरी हो जाए, आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाए, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, तो शायद यही आपकी विश रही हो। तो ये विश गाइस, दोनों आपकी विश पूरी होगी आपके डिवाइन टाइम पे। आपके एक जो यूनिवर्स ने आपके लिए टाइम सेट रखा है उस टाइम पे पूरी होगी। यहाँ पे है शुभ विवाह, कुछ लोग शायद शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्शन टाइम आपके लिए आ गया है, एक्शन लीजिए। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, मैं अभी बात कर रही थी कि गॉड पे भरोसा रखें, जो होगा अच्छा होगा। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा, अपना गुड कर्मा करें गाइस, मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, और यहाँ से कुछ एक कार्ड्स आपके लिए देखते हैं। फाइन, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए ये क्या आया हुआ है। यहाँ पे है यू एंड मी, ये देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है। और नॉइस, यहाँ पे है कार्मिक, हो सकता है कुछ लोग कार्मिक, आपके इर्द गिर्द कुछ कार्मिक पर्सन है जिनकी बातों में आप आ जाते हैं और एक सही एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अपने मन की सुने, अपने इंट्यूशंस की सुने, उस पर एक्शन लीजिए। 4 लोगों से बात करके अपनी उलझन को और ना परेशानी में डाल दीजिए। यहाँ पे है चिल्ड्रन, कुछ लोगों का हो सकता है कि चिल्ड्रन प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे थे, शायद आप 2 बच्चों की माँ हैं या फिर फादर हैं। यहाँ पे है डोंट गिव अप नहीं करना है गाइस, डट के सामना करना है जो भी कुछ चेंजिंग आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंजॉय दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।